दूसरे जैसे कि लीच वगैरह आपने देखा होगा, जैसे कि आपने जुएँ देखी है अपने सर पे, तो वो आपकी बॉडी पे रहती है और आपके सर से खून वगैरह चूसते रहते हैं, तो वो भी एक तरह की पैरासाइट हो गई आपके ऊपर, ठीक है। आमतौर पे मेजर कुछ पैरासाइट होती है, लीच वगैरह होती है, आपको स्टिक करके आपसे न्यूट्रिशन सक करती है। दूसरा इसके बाद आते हैं हमारे डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर बहुत बड़ा दे रखा है एनसीईआरटी में अच्छा खासा। देखो डिकम्पोजर कुछ नहीं होते, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि लाइक बैक्टीरिया बैक्टीरिया एंड फंगी that break complex organic remain and waste product of dead organism into similar inorganic substance return to environment। भाई देखो इतना बड़ा सा डेफिनेशन, सीधी से हिसाब देख लो भाई। देखो मैंने जैसे पहले एग्जांपल दिया था कि भाई शेर था, उसकी जैसे मान लो कि डेथ हो गई, कोई भी एनिमल उसकी डेथ हो गई, तो उस पर डिकम्पोजर आएंगे, कुछ दिन उसको डिकम्पोज करेंगे, वॉर्म्स वॉर्म फीड करेंगे और नॉर्मली उसको डिकम्पोज करके उसको वापस से पहुंचा देंगे सॉइल के अंदर। अब कुछ नहीं है, देखो भाई एक बॉडी है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब होगा। अब जब डिकम्पोज उसको खा के फीड करेंगे तो वो इनडायरेक्टली इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक मिनरल्स वगैरह में डिकम्पोज करके पहुंचा देंगे। तो नॉर्मल सा रिएक्शन है इसके अंदर, वही डिकम्पोज कर देंगे, उसको सड़ा गला करके वापस से उस न्यूट्रिएंट को सॉइल में रिलीज कर देंगे। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो नॉर्मल डिकम्पोज कुछ नहीं है, नॉर्मल वो जो डेड रिमेन्स वगैरह होते हैं उन पर फीड करके उन्हें खत्म कर देते हैं, उन्हें सड़ा गला करके खत्म कर देते हैं। और उनके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो सॉइल टिश्यू वगैरह की वो डिकम्पोज हो गई, तो गैसेज वगैरह भी डलेगी, तो वापस से इन्वायरमेंट चलेगी। अब मान लो नाइट्रोजन कंपोजिशन बहुत है, ठीक है, और उसको जब फीड करेगा बैक्टीरिया, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उस कंपोजिशन को वापस से इन्वायरमेंट में पहुंचाएगा ना भाई, तब तो इन्वायरमेंट वापस चले गया, तो इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट में ही वापस चले गया। तो ये जो पूरा होता है, जो रिएक्शन करेंगे, जो एंजाइम्स करेंगे, और उससे न्यूट्रिशन तो नहीं लेंगे, पर उसके साथ साथ जो एंजाइम्स इससे अलग अलग कंपोनेंट्स को ब्रेक करके गैसेस वगैरह रिलीज करेगा, तो वो एक डायरेक्टली कंपोनेंट कहाँ जा रहा है, वापस एनवायरनमेंट में तो जा रहे हैं ना। तो यही काम होता है डिकम्पोजर्स का। तो यही डिकम्पोजर है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। माइक्रोब्स और बैक्टीरिया जो फीड करके उनको सिंपल कंपोनेंट में तोड़ सके, उसको हमको डिकम्पोजर कहते हैं, सीधा से साफ। इतना दिमाग लगाओ, सीधे समझो भाई, डिकम्पोजर कुछ नहीं होता। डेड रेमन पड़ा हुआ है, उसको फीड करेगा, केमिकल कंपोजिशन छोड़ेगा, उसके अंदर उसको डिकम्पोज कर करके और वो करेगा। डिकम्पोज होगा, देखा बहुत सड़ी गली बदबू आ रही, तो क्या हो रहा है, वो वापस जा रहे हैं कहीं ना कहीं, उसके साथ साथ वो नॉर्मल खाद टाइप बदल देगा, क्योंकि आपस में सॉइल में रह जाएगी और इस सोइल के ऊपर एक लेयर डिपोजिट हो जाएगी। थोड़ा और डिटेल में जाए तो हम ह्यूमस वगैरह कहते हैं, बट जनरली नॉर्मल एक्सपेक्ट है, उसको डिकम्पोज कर देगा और फिर उसके कंपोनेंट चल जाएंगे, और या तो लेयर वाइज वो सॉइल में मिल जाएगा, तो हम उसकी तरह इनडायरेक्टली वो वापस से सॉइल में ही सारे न्यूट्रिशन चले गए। तो सीधा सा एग्जाम्पल है हमारे डिकम्पोजर का। तो इस लेक्चर में इतना ही था। अब अगले नेक्स्ट चैप्टर आगे पढ़ेंगे। थैंक्स।